समान कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। रसानाम छंद सामपि मंगला नाम चकर्तारो, वंदे वाणी विनायक। तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले नए को फूल। अब तक बनाया है प्रभु ये मेहरबानी आपकी, आगे भी बनाए रखना और ये मेहरबानी आपकी। आइए हमारी माताएं बहनें, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग यहाँ से ये कार्यक्रम विराम होने के बाद ही जाएं, यानी बीच में न जाएं, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत है। और अगर यही है तो कल से आप ये कहें तो आपको 1 घंटे बीच में लंच कर दिया जाएगा, लेकिन बीच में उठकर न जाएं, क्योंकि आप लोगों की ही मर्जी से कार्य हो रहा है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया।
परमात्मा के चरणों में कि हे प्रभु, सुमिरन में सदा प्रभु ध्यान रहे। सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, आए हुए सभी भक्त जनों की, माताओं बहनों की प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आइए भक्तजनों, अभी आप लोगों ने बहुत ही मार्मिक प्रसंग सुना है। ध्रुव जी का पावन चरित्र आपको सुनाया गया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने देवर्षि नारद जी जैसा ब्रह्मज्ञानी सतगुरु प्राप्त करके स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कल की कथा में मैंने आपको ये सुनाया था कि अगर इस संसार में हम आए हैं, मानव जीवन का केवल लक्ष्य यही है प्रभु की प्राप्ति। क्योंकि लिखा है मानव जन्म भक्तजनों बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक समारा। अगर ये मानव तन पाकर भी हमने इस समय को गंवा दिया केवल मौज मस्ती में कि अरे जब समय आएगा तब देखेंगे, उस समय आप देखते हैं कि जिन्होंने भी अपनी उम्र में परमात्मा की याद नहीं की, केवल भोजन करते रहे, यानी कि पेट भरते रहे, नींद भर सोते रहे, आखिर में उनका क्या हाल होता है आप जानते हैं। किस प्रकार से इनको लेकर जाया जाता है, मृत्यु के समय कितनी बड़ी इनको यातनाएं मिलती हैं, कितने कष्ट मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि समय रहते हुए इस परमात्मा से प्रेम करो। इसीलिए मानव तन मिला है, क्योंकि लिखा है निद्रा भोजन भोग भय। भाई सोना, भोजन करना और बाल बच्चे पैदा करना और भय में रहना, ये 4 कर्म तो जानवर भी करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी श्रेष्ठता तब है जबकि लिखा है ज्ञान अधिक एक नर्न में, ज्ञान अधिक एक नर्न में, यानी मनुष्य में केवल ज्ञान अधिक है और अगर ज्ञान नहीं है तो वो भी पशु के समान है। यहां तक लिख दिया है बाबा तुलसीदास जी ने, क्या लिखा है
कि जिम हरि कथा और हृदय नहीं आनी, और जीवित सौ समान ते ही प्राणी। हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। अगर परमात्मा के चरणों में अगर प्रेम नहीं है, जिम हरि कथा और हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के चरित्रों से प्रेम नहीं हुआ, वो केवल अपने को मनुष्य तो कह रहा है, लेकिन वो उसी पशु के समान है जिसको ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ये नहीं है परीक्षित जी महाराज कि हमने पढ़ाई पढ़ ली, 1 बीघा में खाद कितनी डालनी है इसका ज्ञान हमें, ये ज्ञान नहीं। या हमें शादी विवाह करना है, कोई सामान खरीदना है, इसका हमें ज्ञान है। लेन देन रुपए पैसे का, इसको ज्ञान कहते हैं। इसका मतलब है जानकारी। ये तो हमें जो जिंदगी जीने के लिए ज्ञान है, इसको ज्ञान कहते हैं। पढ़ना लिखना, लेना देना, और यानी कि धन इकट्ठा करना, धन देना, इसकी जानकारी हमें सब है। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान वो विधा है। भैया ऑपरेटर जी, इसका थोड़ा इको कम करिए, इको कम करो इस माइक का। और आप लोग यहां से जाइए नहीं, यहीं पे बैठा करो, एक लोग इको कम कीजिए। कहने का मतलब ये है, ज्ञान क्या है परीक्षित जी? ज्ञानातीत ज्ञान सो नारायणम रूपम संजायते तस्यो नाम ज्ञान। ज्ञान वो है जो जब ये संसार नहीं था तब भी ईश्वर इस संसार में मौजूद था। आज संसार है तब भी ईश्वर मौजूद है, और एक दिन जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी ये ईश्वर यहां पर मौजूद रहेगा। ऐसे परमात्मा को जान लेना ही ज्ञान है, ये ज्ञान है। और ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो अपने घर परिवार को चला रहे हैं, या हम बिजनेस धंधा कर रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये तो केवल पेट भरने के लिए। लेकिन इस जीवात्मा की जो खुराक है वो परमात्मा है। क्योंकि लिखा है कि ईश्वर अंश और जीव अविनाश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आप लोग जय बोलिए। अगर एक बार आप जय बोल दोगे तो केवल 20 मिनट बचे हैं, और इस 20 मिनट में ही आपको हम एक ऐसी कथा सुनाएंगे
जो कथा हो सकता है कि आप लोगों ने अपने जिंदगी में आज तक नहीं सुनी होगी, ऐसी कथा सुना देंगे, आपको पूरा आनंद आ जाएगा, पूरे दिन भर की मेहनत वसूल हो जाएगी। वो कथा कौन है? क्योंकि बहुत सी जगह हमने देखा है कि जो कथावाचक हैं, ये जो आध्यात्मिक कथाएं हैं इनको कोई छूता नहीं है, इनको छोड़ दिया जाता है। सीधे सीधे जो रटे रटाए कथानक हैं वो आप लोग हर जगह सुनते होंगे। ध्रुव चरित्र है, प्रहलाद चरित्र है, और गजग्राह की कथा है, भगवान शंकर जी की कथा है, और राम चरित्र है, कृष्ण चरित्र है, आदि आदि सब कुछ सुनाए जाते हैं। लेकिन इस कथा पे अगर हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको आनंद आएगा। हमारे इस मानव शरीर पर ही कथा आधारित है। आपको बताएंगे, सुखदेव जी कहने लगे हैं कि राजन परीक्षित, मैं आपको एक ऐसा चरित्र सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसमें कि आपको आनंद आ जाएगा। तो वास्तव में दुनिया में सत्य क्या है? कि आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहक्षवा, तस्याभिज्ञात नामा आसीत सखा विज्ञात चेष्टिता। हे राजन परीक्षित, सुनिए, मैं आपको एक चरित्र सुनाने जा रहा हूं। एक राजा पुरंजन हुए, बेचलाल जी, राजा पुरंजन हुए। पुरंजन ने क्या किया है आप ध्यान दें। कि था एक पुरंजन राजा जो, कि था एक पुरंजन राजा जो, और जिसकी यश कीर्ति बखानी है था। बखानी है। एक मित्र था उसका अभिज्ञात, एक मित्र था उसका अभिज्ञात, उसकी तुम सुनो कहानी। पुरंजन थे, इनके मित्र का नाम था अभिज्ञात। परीक्षित जी ध्यान से सुनना। अपने अभिज्ञात मित्र को लेकर राजा पुरंजन जंगल में घूमने जाते हैं। जब ये जंगल में घूमने गए तो वहां पर क्या देखा है? लिखा है, सा एकदा हिमवतो और दक्षिणे स्वथ सानुसु ददर्श नौर भेड़द्वामी पुरत लक्षित लक्षणाम। एक दिन उन्होंने हिमालय के तटवर्ती शिखरों में एक क्या देखा है? 9 द्वारों का महल देखा। परीक्षित जी, जिसमें 9 द्वार थे, एक महल दिखाई दिया, और वो महल